हे धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। हे धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः वंदे गौ मातरम। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहने वाला देश, बीमारी से लेकर बेरोजगारी तक, पर्यावरण से लेकर जमीन तक, बिजली से लेकर पानी तक, इन सारी परेशानियों का इलाज है गाय के पास। अब तक आपने सिर्फ गाय के दूध, दही और घी के महत्व को ही समझा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गाय देश की तस्वीर बदल सकती है, कैसे वो किसानों की खुदकुशी रोक सकती है, किस तरह वो खेतों को उपजाऊ बना सकती है, और तो और गाय आपके घर में बिजली का बल्ब भी जला सकती है। कामधेनु का करिश्मा, जागो इंडिया गारंटी है। लेकिन गाय के पंचगव्य का सेवन कर आप हमेशा सेहतमंद बने रह सकते हैं। देश के कई राज्यों में गाय के पंचगव्य के महत्व को समझाया जा रहा है। गाय से जुड़ा है पंचगव्य। पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, गोबर, मूत्र और घी। ये वो 5 खास चीजें हैं जिसमें छिपा है आपकी हर मुश्किल का समाधान। आज देश में 450 गौशालाएं हैं। इनमें से सिर्फ 400 गौशालाएं ही पंचगव्य के फायदों को आम लोगों तक पहुंचा रही हैं। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बनता है पंचगव्य। पंचगव्य से न सिर्फ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि वो मानसिक और शारीरिक विकास में भी मददगार है। गाय के गोबर से चर्म रोग का इलाज किया जाता है। दही में फायदेमंद जीवाणु होते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायक हैं। लगभग 400 के आसपास डॉक्टर्स वैद्य देश भर में इसमें कार्यरत हैं और उनका एक प्रकार से नेटवर्किंग, उनमें आपस में संगोष्ठियां या कॉन्फ्रेंसेस, और भारत सरकार के भी लगभग 35 से 40 संस्थान इस तरह के इसमें कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचगव्य को लेकर काफी काम हो रहा है। इंसान हर घर में अगर गाय ला के रख दे तो कभी बीमारी नहीं होगा। वो चाहे वो मंदिर हो, तुलसी हो अथवा गाय, वैदिक संस्कृति में पवित्रता के किसी भी सूचक को झुककर प्रणाम करना, स्पर्श करना एवं परिक्रमा या प्रदक्षिणा करने को अत्यंत शुभ एवं शुद्ध करने वाला माना जाता है। भूतपूर्व न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर मानेन मूर्ति की खोजों के अनुसार गाय के शरीर में से कई ऐसी ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं जो कि मनुष्य के कई रोगों को तो सिर्फ उसके निकट रहने भर से हर लेती हैं। गाय के ऊपर प्रतिदिन हाथ फेरा जाए तो भी बहुत से रोग नष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, गोधूली अर्थात उसकी पैरों की धूल से भी हमें काफी प्रकार के लाभ होने की जानकारियां हैं। इससे हमें 5 मुख्य उत्पादन प्राप्त होते हैं: दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोमय या गोबर, जिन्हें अलग अलग रूप से गव्य एवं इकट्ठे पंचगव्य कहा जाता है। महाविषों को विषहीन कर देने की क्षमता जो रखता हो वो पंचगव्य। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, उनमें 3 प्राणी रत्न है। 7 सूंड वाला श्वेत ऐरावत हाथी, सप्तमुखी उच्चवैश्रवा घोड़ा और कामधेनु रूपी 5 गौ माताएं प्रकट हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि,
सुशीला और बहुला, इन पांचों गौ माताओं मिलकर करें गौ माता की वंदना। ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम। ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम। सूर्य मुनि ऋषि जपे जाप मंगलम। सूर्य ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। पावन जाप मंगलम। स्वतंत्र रूप से अथवा नीम, ज्वार, आंवला जैसे प्राकृतिक द्रव्यों के साथ मिलकर ये अत्यंत प्रभावशाली औषधियों, जैविक खाद, कीट नियंत्रक एवं धूप, दंतमंजन, साबुन, शैम्पू जैसे अनेक घरेलू सामग्रियों का निर्माण करते हैं। संस्कृत में दुग्ध या दूध उसका सबसे प्रसिद्ध गव्य है। इसके असाधारण खाद्य एवं औषधि गुण का कोई विकल्प नहीं है। वेदों ने इसके दूध का गुणगान अमृत कहकर किया है एवं आयुर्वेद इसे सभी दूधों में श्रेष्ठ बताता है। इसके गुण मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्या एवं लघु है। अगर उचित ढंग से ग्रहण किया जाए तो यह मस्तिष्क, हृदय, पेट, लीवर, किडनी, रक्तचाप एवं शरीर की लगभग सभी प्रणालियों के लिए एक श्रेष्ठ प्राकृतिक औषधि है। अनेकानेक आधुनिक अनुसंधानों ने भी इसकी गुणवत्ता की पुष्टि की है। अन्य कई अति आवश्यक तत्वों के अलावा यह कैंसर व एड्स जैसी भयानक बीमारियों से बचाने वाले कैरोटीन व मोनोसैप्रिन जैसे बहुमूल्य द्रव्यों को उपलब्ध करवाता है। मानव मस्तिष्क की नव सेल्स के विकास के लिए यह एक बहुमूल्य उपहार है एवं मां के दूध के बाद शिशु के लिए यह ही सर्वोत्तम आहार भी है। गोदूध से ही प्राप्त गोदधि अर्थात दही एक और अति प्रसिद्ध गव्य है, जिसका भारतवर्ष में अलग से अथवा भोजन के साथ काफी प्रयोग किया जाता है। यह शरीर में पाचन क्रिया के बाद पोषण तत्वों के अवशोषण में सहायता देता है। इसके गुण इसके स्वाद के साथ बदल जाते हैं। जब यह मधुर होता है तब यह वात को कम कर कफ को बढ़ाते हुए शरीर में स्थूल को बढ़ाता है। जब यह खट्टा होता है तब यह पित्त और कफ को बढ़ाता है। साधारण शब्दों में यह सूजन, उदर, अर्श, अरुचि, प्लीह विकार एवं पांडु रोगों में विशेष रूप से लाभकारी है। इसकी छाछ से बना तक्रारिष्ट नामक एक आयुर्वेदिक मिश्रण भयानक दस्त एवं पाइल्स या मस्से के निदान के लिए प्रसिद्ध है। न तक्रा सेवी व्यथा ते कदाचित न तक्रा दग्धः प्रभावंती रोग। आयुर्वेद का यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति विधिवत तरीके से छाछ का सेवन करेगा उसे कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होगी और जिन रोगों का निदान छाछ करती है वे फिर लौट कर नहीं आते। दही से प्राप्त होता है घी। पोषण की दृष्टि से अति आवश्यक चर्बी का एक भंडार होने के साथ साथ ये आयुर्वेद में समस्त प्रकार के घी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मधुर रस, मधुर विष्कांड, शीतवीर्या इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कफ को बिना बढ़ाए वात और पित्त दोषों को नियंत्रित रखती हैं। इसके अलावा चक्षुष, हृदय और विषहरण गुणवत्ताएं भी हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये मस्तिष्क, हृदय, आंख, त्वचा और शरीर के लगभग सभी अंगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर एक बहुलाभकारी बलवर्धक औषधि है। स्मरण शक्ति विकास, घाव भरने व त्वचा के रोगों में भी इसके चमत्कारी प्रभाव पाए गए हैं। सामान्य धारणाओं के विपरीत मैसूर के CFTRI के जीव रसायन एवं आहार पोषण विज्ञान विभाग के डॉक्टर N विजय कुमार के देसी गाय के घी पर की गई खोजों में भी घी को कोलेस्ट्रॉल स्तरों को बढ़ाने के बजाय 8 से 15% कम करते हुए पाया गया है। हजारों आयुर्वेदज्ञों के साथ
श्री उत्तम माहेश्वरी जैसे पंचगव्य प्रचारकों ने इसकी मिर्गी, लकवे एवं स्वस्थ शरीर में भी विधिवत उपयोगों के जबरदस्त लाभ पाए हैं। मेरी माताजी को लकवे का अटैक हुआ कि उनका पूरा चेहरा एक तरफ घूम गया। उसी समय मैंने गाय के घी की 2-2 बूंदें गर्म करके उनके नाक में डाली। 15 मिनट में ही मस्तिष्क को इतनी प्राण शक्ति मिल गई कि उनका लकवा ठीक हो गया, उनका चेहरा वगैरह एकदम नॉर्मल हो गया। अगर उस समय मेरे घर में ये गाय का घी नहीं होता, वो ब्रेन के जो सेल्स है वो डेड हो जाते और उसके बाद उनका आधा शरीर बेकार हो जाता। फिर धीरे धीरे कई महंगे उपचार करने पड़ते हैं, कई साल निकलते हैं, बहुत कष्ट उनको भुगतना पड़ता और तब जाके कहीं उनकी स्थिति सुधरती। लोनावाला के सुप्रसिद्ध डॉक्टर तंबी तो हार्ट ब्लॉक तक को हटाने में इसका सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी छेना, मक्खन, पनीर जैसे दूध के कई उत्पादन हैं जो अनगिनत स्वादिष्ट मिठाइयों एवं पौष्टिक आहारों का आधार है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के अनुसार सन 2006-2007 में भारत का कुल वार्षिक दूध उत्पादन 10 करोड़ टन से भी अधिक था, जो उसे विश्व भर में प्रथम स्थान पर पहुंचा देता है। इसका 40% से भी अधिक दूध गायों से आता है और उसमें भी लगभग 70% दूध डेयरी का न होकर किसानों से आता है। आश्चर्यजनक नहीं है कि भारत के करोड़ों परिवारों की इस पर भारी निर्भरता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गायों को पालने के पीछे यही सबसे मुख्य कारण है। मगर क्या आपको विश्वास होगा कि इतने चमत्कारी गुणों के बावजूद वैदिक संस्कृति में अनेक दृष्टिकोणों से इससे भी अधिक महत्व गोवंश के मूत्र एवं गोबर को दिया गया है। ऋषि मुनि, साधु एवं शास्त्र सदियों से उनका गुणगान करते आ रहे हैं। दांतों तले तृण दाब कर हैं दीन गायें कह रही, हम पशु और तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही। हमने तुम्हें मां की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। नारायण नंद लाल कठे, वो ब्रिज मोहन ब्रिज लाल कठे, वो गोकुल वाड़ो बाल कठे। युग युग सो गाया ढूंढ रही, युग युग सो गाया ढूंढ रही, पग पग पर गाया पूछ रही। वो गौपालक गोपाल कठे, माँ यशोदा रो लाल कठे, वो गाया रो रखवाल कठे। वेद में गोमूत्र को सभी मूत्रों में किस लिए श्रेष्ठ बताया गया है, अब यह स्पष्ट समझ में आता है। गोमूत्र आयुर्वेद की दृष्टि से इसके गुण लघु व तीक्ष्ण है, रस कटु, तिक्त व कषाय है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है, ये कफ वात शामक व पित्तवर्धक है। साधारण भाषा में ये नेत्र रोग, वात रोग, प्लीहा, सूजन, कब्ज, किडनी विकार, कुष्ठ रोग, श्वित्र यानी सफेद दाग, विविध त्वचा विकार, कांस, बवासीर, पांडु, कमला, उदर रोग, श्वास यानी दमा और मुख रोग इत्यादि रोगों में अत्यंत लाभदायक है। गोमूत्र की 3-4 बूंदें कान में डालने से कर्णशूल यानी कान का दर्द कम होता है। मूत्र संस्थान से संबंधित रोगों में गोमूत्र का प्रयोग अधिक प्रशस्त है। पाचन होने के कारण यह पाचन संबंधित आर्थराइटिस में भी लाभदायक है। अपने लेखन गुणों की वजह से यह मोटापा भी कम करता है। निश्चित रूप से ये एंटी कैंसर तो है ही। 155 रोग को गोमूत्र से ठीक कर सकते हैं हम लोग। वैसे तो आवश्यक सतर्कता के बाद एक स्वस्थ देसी गाय का ताजा गोमूत्र लेना श्रेष्ठ है, परंतु इसकी अनुपलब्धता व अन्य व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए सैकड़ों संगठन
गोमूत्र का डिस्टिलेशन विधि से अर्क बनाते हैं। गोमूत्र अर्क कई महीने तक टिकता है, वह कभी भी कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। अर्क के अनुपात में आप अन्य दवाइयां देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी शरीर में अपना असर दिखाती है। 2005 में मुझे चलते हुए दम लगने लगा, 50 फुट भी चलना मुश्किल हो गया। शंका आ गई कि हार्ट का प्रॉब्लम है। 90% ब्लॉकेज निकला एंजियोग्राफी में, और उसी समय तो कामधेनु अर्क मैंने लेना शुरू कर दिया। ऐसा परिणाम हुआ कि मेरे शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ गई, और जो भी मैं दवाई ले रहा था या जो भी एक्सरसाइज कर रहा था वो मुझे एकदम से फिट होने लगी, और आपसे आप मेरा ये सब दम लगना ये सब बंद हो गया। मेरे को यूरिन में एक बार ब्लड की शिकायत हो गई थी, लेफ्ट किडनी में स्टोन हुआ था। मेडिसिन शॉप में जॉब करता हूँ मैं, आर्यन मेडिकोस करके, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को रेफरेंस दी। तो फिर गोविज्ञान में मैं इलाज करवाने आया, फिर उन्होंने मेरे को गोवर को धनवटी करके आता है वो दिया। 4-5 महीने कंटिन्यू इसको लिए, कंफर्म करने के लिए क्लियर हुआ कि मतलब कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं मेडिसिन का, इसलिए मैंने सोनोग्राफी किया है। तो सोनोग्राफी में देखा कि पूरा क्लियर हो गया करके, मतलब 4-500 में मेरा पूरा मतलब स्टोन क्लियर हो गया। 5 साल पहले मेरी सारी चमड़ी सफ़ेद दागों से पूरी थी, और सिर्फ गोमूत्र के सेवन से ही आज एक भी सफ़ेद दाग मेरे शरीर पे नहीं बचा। गए साल की बात है कि हम अपने खुद की बॉडी की चेकअप करा रहे थे, और हमने देखा कि सोनोग्राफी में हमारा लिवर जो है पूरा सूज गया था। इस कंडीशन को कहते हैं फैटी लिवर। हमने 5 ml गोमूत्र अर्क लेना शुरुआत किया, पानी 1 गिलास पानी में डालकर। हमने इसको 6 महीने लिया। 6 महीने के बाद हम सोनोग्राफी कराने गए तो हम देखा कि हमारे लिवर जो है वो काफ़ी मात्रा में 50% से अधिक उसमें चर्बी जो है निकल गई थी। मैं स्वयं भी अपने पेट की कुछ बीमारी के लिए कई सारे इलाज करता रहा, किंतु अंत में गोमूत्र के सेवन से ही मेरी वो बीमारी का हल मैंने ढूंढा। मेरे सर के जो बाल थे पूरे के पूरे सफ़ेद हो गए थे। जो मेरे संबंध में है उन लोगों का कहना है कि आपके बालों में कालापन आ रहा है। सिर्फ 1 चम्मच अर्क भी अगर रोज सुबह ले लेते हैं वो भी अपने लिए बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपको सोने के सिक्के देकर के भी यदि गौमूत्र खरीदना पड़े तो आपको गौमूत्र अवश्य खरीदना चाहिए। आयुर्वेद की विषैली औषधियाँ जैसे गंधक है, पारा है, धतूरा है, संख्या है, गोमूत्र में ही इनका शोधन होता है, विष तत्व नष्ट हो जाता है। आज जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से हमारे शरीर में केमिकल्स घुस रहे हैं, इन केमिकल्स को गोमूत्र बाहर निकाल देता है। इसलिए आज के युग में तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करना ही चाहिए, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पथरी, चर्म रोग इत्यादि का एक शक्तिशाली निदान घनवटी भी अर्क प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती है। गोमूत्र तो धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा व यमुना का वास होने की वजह से यह शुद्ध करने वाला बताया गया है। घर या व्यवसाय के स्थानों में हर शुभ कार्य से पहले इसे छिड़का जाता है। किसी भी प्रकार का यज्ञ या वैदिक अनुष्ठान इसके बिना संपन्न नहीं हो सकता। शास्त्रों एवं साधुओं द्वारा अत्यंत प्रशंसित एक और गव्य है, संस्कृत में गोमय और हिंदी में गोबर। ये गोबर नहीं है, ये गोवर है, ये गाय का वरदान है। गोबर इज गोल्ड। इसके भी अत्यंत शक्तिशाली औषधि गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका गुण लघु है, रस कषाय व तिक्त है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है, प्रभाव रक्षोघ्न है एवं दोषग्नता कफ शामक है। श्वास यानी दमा, हिक्का यानी हिचकी, वात रोग कास यानी खांसी, नेत्र रोग यानी आंखों के रोग एवं मुख रोग इत्यादि में इसकी प्रभावशाली उपयोगिताएं हैं। त्वचा रोगों के लिए ये वास्तव में एक वरदान से कम प्रतीत नहीं होता है। यहां तक कि सोरियोसिस में भी इसके चमत्कारी लाभ पाए गए हैं। मुझको ये 7 साल से है और सब जगह पे देखा मैंने, बॉम्बे पे घूमा इधर उधर, पर इतना कुछ अच्छा ठीक नहीं हुआ। बाद में यहाँ पे 7 दिन के अंदर मुझको काफी बहुत मतलब अच्छा हो गया, यहाँ पे 30% अच्छा हो गया। परंतु महानगरों में इसकी अनुपलब्धता व अन्य व्यावहारिक समस्याएं भी हैं। कई गौशालाएं आज इसी वजह से हमें गोबर युक्त स्नान टिकियां, विभिन्न प्रकार के पंचगव्य साबुन एवं शैंपू इत्यादि उपलब्ध करवा रही है, जो कॉस्मेटिक के साथ साथ औषधि का भी काम करते हैं।
दांतों के लिए इसका मंजन भी कुछ कम नहीं है। इसके कंडे के कोयले में कपूर, अजवाइन, नमक इत्यादि जैसी सामग्रियों को मिलाकर एक बड़ा ही प्रभावशाली दंत मंजन बनाया जाता है। उसको गम्स में पर्स हो गए थे और सभी डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेट करना पड़ेगा। 15 डेज से ये मंजन यूज़ करने से मेरे बच्चे के गम्स के सारे ही पर्स चले गए। आफ्टर 1 मंथ मैं डेंटिस्ट के पास वापस चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा नहीं, उसके गम्स में ज़रा भी पर्स नहीं है। मतलब इट वॉज अ मिरेकल। बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नहीं, इसको रूट कैनल के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। दांतों का बहुत प्रॉब्लम था मुझे, 2 दाढ़ों से मैं मुक्त हो गया था, निकालना पड़ी थी। लेकिन ये जब से वापरना चालू किया तो सारी कंप्लेंट पूरी दांत की बंद हो गई। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही इत्यादि की पंचगव्य औषधि बनती है। वो तो वास्तव में और भी चमत्कारी है। अन्य रोगों के अलावा कैंसर, त्वचा व मुख रोगों के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। ये जो भी दवाइयाँ हैं वो पूरी शास्त्रोक्त है और ये शास्त्र जो है सदियों पहले ऋषि मुनियों ने आजमा कर लिखा हुआ है। इसका ह्यूमन ट्रायल्स भी हो चुका है। पंचगव्य दवाइयों का प्रिवेंटिव साथ साथ क्यूरेटिव भी एस्पेक्ट है और जो भी आपकी बीमारी है वो जड़ से निकलेगी। नेचुरल प्रोडक्ट है तो जाहिर है वो इको फ्रेंडली है। आज अगर आप देख सकते हैं तो एनिमल ट्रायल्स के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, या कोई मॉलिक्यूल निकालते हैं उसके लिए कितना करोड़ों रुपया लग जाता है जो कि आगे जाके दवाई के कॉस्ट में जोड़ा जाता है। यहाँ ये कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसका बहुत फास्ट एक्शन शरीर में दिखाया जा सकता है। जैसे अर्क के अनुपात में आप अन्य दवाइयाँ देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी शरीर में अपना असर दिखाती है। सर से लेके पांव तक जहाँ भी आपकी बीमारी है, पंचगव्य कोई ना कोई कहीं ना कहीं को उपयोग में लिया जा सकता है। अगर किसी को पतला दस्त लगता है तो सीधा सीधा कोई अन्य दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स ऐसे ली जाती है, लेकिन अपना जो गाय के छाछ से बना हुआ तकरारिष्ट है वो बहुत ही अच्छा उसमें काम में आता है। साथ साथ हमें भी ऐसे इसके लिए भी वो बहुत ही अच्छा काम में आता है। ब्लड प्रेशर अगर कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स चलते रहे तो उसका भी ऑर्गन्स पर बहुत बुरा असर होता है। उसमें कामधेनु हल्दी घनवटी जो है वो बहुत अच्छा काम। आजकल जो पेन किलर्स दवाइयाँ हैं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोग जाने अनजाने में कर लेते हैं और उससे गुर्दे खराब होना या लीवर की बीमारियां होना ये बहुत जल्दी ही हमारे सामने आता है। इसमें गोमूत्र अर्क जो है बहुत अच्छा काम करता है और सिरोसिस ऑफ लीवर से कैंसर तक में इसका बहुत अच्छा नतीजा सामने आया है। पहले से बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग कैंसर बहुत अलग अलग अवस्थाओं में हम देखते हैं और काफ़ी जगह ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे वो पेशेंट मिजरेबल लाइफ उसका हो जाता है। उसको खुद को जीना मुश्किल होता है और साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं उनको उसको देखना भी कठिन हो जाता है। उस अवस्था में पंचगव्य आपके बहुत काम की चीज़ है। उन्होंने 2 महीना पहले मुझे कह दिया अभी हमारे पास आपका इलाज नहीं है, अब आराम करो, जाके जितने दिन निकले उतने दिन दर्द करती हूँ। लेकिन मैं एक दिन में भी मैं समझता हूँ कि 5 to 7% नोट 5 to 7% मुझे फायदा हुआ। एक पेशेंट अपने जो नाक में नली लगा रखा था और 1 महीने से नाक से ही लिक्विड लेते थे, उन व्यक्ति को मुंह से उनको खिलाया और वो व्यक्ति ने खाना खाया। वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है। 1 महीने से प्रॉब्लम थी इनको, नाक में भी नलकी लगाई थी और यहाँ पे भी सांस लेने के लिए नलकी लगा दी और यहाँ पे आने के बाद 3 दिन के बाद उनको यहाँ से नलकी हटा दी, अब मुँह से ले रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? अभी खाने पीने लायक तो हो गया मैं। उसके वृद्धि होने के बाद पेशेंट्स को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और फिर उसके लिए सर्जरी ये एक में वो ऑप्शन रह जाता है। जो कामधेनु हल्दी घनवटी है हम उसका प्रयोग 3 महीने तक करते हैं तो पेशेंट्स को सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा नाम अनिल जमना ध्रुव है। मैं बोरेली में रहता हूँ। बोरेली से मैं आया हूँ। मेरे को PS से
का प्रॉब्लम है, PSA का कैंसर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। 3 महीने से दवाई ले रहा था मगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 11 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ और आज मैं 21 तारीख को मेरे को अभी छुट्टी दे रहा है। मेरे को 80% आज टोटल रिलीफ है। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हूँ और PSA है। तो तुम तीनों का दवा बंद है और ये आयुर्वेदिक की दवा मेरा टोटली चालू है। बहू, तुम खाना खिला रही हो या जहर? किसी में कोई एनर्जी रही नहीं। अच्छा, तुम्हारी ये हिम्मत? ओह, एक टाइम था मेरे जमाने की हीरोइनें पानी भरती थी मेरे सामने। हे भगवान, आप मुझे हमेशा डांट नहीं सकते। अच्छा, तो क्या पड़ोसियों को डांटूं? हाँ, जहर खाओगे तो जहर ही उगलोगे। जहर? जी हाँ, रिसर्च में पाया गया है कि हमारे भोजन में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जहर रहता है और इनसे बचाता है पथमेड़ा का गोअर्क। इसके इस्तेमाल के लिए पहले पानी में गोअर्क डालें, फिर उसमें सब्जी रखें। कुछ समय बाद उस जहर वाले पानी को फेंकें। खाने से पहले पथमेड़ा का गोअर्क लेना ना भूलें। अब तो आजकल की हीरोइनें भी आपके सामने पानी भरेंगी। सात्विक आहार, शुद्ध विचार, प्रिवेंशन इज पथमेड़ा। ऑलवेज बेटर देन क्योर। पंचगव्य का जो रोल है अपने दैनंदिन जीवन में व्याधि से बचने के लिए बहुत ही बड़ा है। जैसे रोज का दूध पीना है, रोज का गाय का घी खाना है, ये अपने आप ही आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। पंचगव्य ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक बहुत अच्छा प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट है। हम 2-2 चम्मच दिन में एक बार भी ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा काम में आता है। विधिवत प्रयोगों से पंचगव्य औषधियों के कोई भी दुष्परिणाम नहीं पाए गए हैं। उसमें पंचगव्य से कोई दुष्परिणाम नहीं है। पंचगव्य में शरीर के रोगों को ठीक करने के साथ साथ अज्ञान व झूठे अभिमान को भी दूर करने की क्षमता है। इसका प्रमाण है वलसाड़ पंचगव्य आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल के एक युवा डॉक्टर। मेरे को इतना ज़्यादा विश्वास भी नहीं था इस चिकित्सा में कि इस गोबर गोमूत्र से कैसे कोई ठीक हो सकता है। लेकिन जब मैंने इनके कैंप्स अटेंड किए, इनके हॉस्पिटल में जब रिजल्ट्स देखे, मैंने देखे कुछ पेशेंट जो मुंह से निगल नहीं पाते थे, कुछ नहीं ले सकते थे, लिक्विड भी नहीं जाता था, उनको सिर्फ 3 दिन में यहाँ की ट्रीटमेंट जो गोमूत्र गोबर के रस के जो कुल्ले करवाते हैं, गार्गलिंग करवाते हैं, उससे उनका मुँह खुल जाता है और प्रवाही के साथ साथ कुछ पेशेंट को तो मैंने तीसरे दिन रोटी खाते हुए देखा है। मैं समझ गया हूँ कि हाँ, मैं जो सोचता था कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे को विश्वास हो गया है और अब मेरे को इसी फील्ड में आगे इस पंचगव्य चिकित्सा गोमूत्र गोबर आधारित औषधियों को प्रयोग करके और भी अलग डिजीज में इसको कामयाब बनाना है। कई एलोपैथिक विशेषज्ञ भी अपने रोगियों को इसके चमत्कारी लाभ को उपलब्ध करा रहे हैं। In my practice as a dermatologist, I have used cow's urine for cases like eczema and psoriasis, and surprisingly I have found dramatic results. गाय का गोमूत्र ही इसमें लाभकारी है। हमने वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे रिसर्च से जुड़े हुए लोगों से मुड़े, डॉक्टर से मिले, पेशेंट से मिले, अटेंडेंट से मिले, कुछ रिसर्चर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमारे को डाटा उपलब्ध कराया जो कि गवर्नमेंट की अपनी लेबोरेटरी का था और लैब के अंदर उसके अंदर बिल्कुल साफ हमारे पास रिजल्ट है। उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि एंटी कैंसर इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, कुछ इस टाइप के इसके अंदर केमिकल्स है जो एंटी कैंसर काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करते हैं, इसी से दूसरी डिजीजेज। और यहाँ तक है, आप अगर सर्च करें इंटरनेट की दुनिया में जाकर के आज कॉमन हो चुका है कि 160 टाइप्स ऑफ जो हमारे अंदर शरीर के अंदर बीमारियां हैं उसका रोगों का निदान अकेला गोमूत्र कर सकता है। हमने कैंसर के रोगियों को दिया तो जो लोग कीमो भी करवा रहे थे उनका TLC बूस्टर के तौर पे उसने वर्क किया। आज एलोपैथ भी इस बात को स्वीकार करने लगा है। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा अथेंटिक नहीं है, ये इलाज अथेंटिक नहीं है, तो MD डॉक्टर थे हमारे अशोक गोयल जी, मैंने उनको दिखाया, जब उनको सारी सिस्टम बताया और वो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हाँ वाकई में गोअर्क जो आप इसके जो रिजल्ट हमें दिखा रहे हो उसके अंदर तो ये एंटी कैंसर वो सेल है इसमें बाकायदा, तो ये काम करेगा ही करेगा। तो ऑथेंटिसिटी जहाँ तक बात है, आज साइंस का ज़माना हर चीज़ को वो रिजल्ट मांगता है और रिजल्ट भी साइंटिफिकली
क्लियर होने चाहिए। तो साइंटिफिकली भी वी कैन प्रूव कि भी ये जो है एंटी कैंसर। पहचानो आने वाले कल की तस्वीर को, बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की। ऋषिवन आरोग्य ट्रस्ट की तरफ से मैं वीरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं एक ऐसे प्रयोग में जिसमें हम गौमूत्र के प्रभाव जो शरीर पर पड़ते हैं और गौमूत्र का जो लाभ शरीर को पहुंचता है उसके बारे में बताने के लिए। इसके द्वारा हम यह जानेंगे कि हम गौमूत्र से नफरत ना करें। गौमूत्र हमारे शरीर के लिए सुबह सुबह 2 ढक्कन अगर हम पिएं तो हमारे शरीर को निरोगी रख सकता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बेटाडीन की शीशी, जो घावों पे लगाने के लिए एक मलहम है। इसे शरीर में अंदर नहीं ले जाया जा सकता, इसे हम केवल ऊपर घावों पे लगाने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह एक प्रकार का विषकारक असर करेगा हमारे शरीर पर अगर हम इसे अंदर लेके जाएंगे। इसके बाद आता है चावल। ये चावल जो हम घर में प्रयोग करते हैं वही हमने लिए हैं। ये इसके साथ एक कांच का गिलास जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि चावल जो है उस शरीर में अंदर जो अंग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जन्म के समय हमारा शरीर ऐसा था, निरोगी, निर्मल और बिना किसी बीमारियों के। तो हमने जीवन में जो गलतियां की खाने पीने में, जो हम विष खा रहे हैं फलों में, सब्जियों में, कीटनाशकों में, बाहर गंद खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, तो उन सब का असर हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है वो इस विष को इस पानी में डालकर हम दिखाएंगे। ये तो बहुत थोड़ा सा विष डाला है, अगर हम देखेंगे तो इतने भी विष ने काफ़ी प्रभाव डाल दिया है इसके ऊपर। अगर हम थोड़ा, जैसे हमने ये शुरू में किया तो हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा हमारा दूषित होना शुरू हुआ, बीमारियों से ग्रस्त होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे आगे और विष डले तो हमारा शरीर और दूषित हो गया और बीमारियों से ग्रसित हो गया। अब देखेंगे कि जो अंदर चावल थे जो पहले बिल्कुल सफ़ेद रंग के थे उनका रंग अब बदल गया है और वह गहरे रंग के हो गए हैं। डालते हैं जो हमारे द्वारा राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताया गया वो यह है कि हम रोज़ सुबह 2 ढक्कन खाली पेट गौमूत्र पीने की आदत डालें। यह गौमूत्र वाष्पीकृत गौमूत्र का अर्क है जो गुरुकुल प्रभात आश्रम में प्योर तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ मैं सुबह यही पीता हूँ। तो इसके 2 ढक्कन जैसे ही हमने डाले तो उससे क्या प्रभाव हुआ कि यह जो पानी के अंदर विष था वो सभी उस विष का प्रभाव जो है इस गौमूत्र ने ख़त्म कर दिया। अब देखिए रंग बिल्कुल बदल गया है। अब आपने जैसे ही इसको मिलाया तो आपके शरीर के अंदर जो अंग हैं वो भी शुद्ध होने शुरू हो गए, उनमें